हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 18 है। जैसे कि पेट की परीक्षा नज़दीक आ ही गई है, तो फ्रेंड्स भगवान ईश्वर चाहे कि इसी में से आपके बहुत से क्वेश्चन आ जाएं, पर ऐसी बात नहीं है। व्याकरण है तो क्वेश्चन तो फंसाएंगे ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छे से हो। तो गद्यांश से शुरू करते हैं, पद्यांश से शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, क्या विद्युत घन के नर्तन, मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन। मैं अविराम पथिक अववेला अलवेला, रुके न मेरे कभी चरण, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। मैं विपदाओं में मुस्कुराता नव आशाओं के दीप लिए, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन। मैं अटका कब कब विचलित में सतत डगर मेरी संवल, रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर निवल। आंधी हो ओले वर्षा हो राह सुपरिचित है मेरी, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन। मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्नि शिखाओं के नर्तन। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये बादल विद्युत नर्तन। पद्यांश को पढ़ लिया। हाँ, वैसे पद्यांश मैंने देख रही हूँ, पद्यांश में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक आध ही क्वेश्चन दिया जाता है, पर इसमें से व्याकरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्यांश में कवि के लिए सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है। ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी अंतिम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, काव्यांश में कवि के लिए सर्वनाम उत्तम पुरुष प्रयुक्त हुआ है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझको, उत्तम पुरुष कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो को तो देख लेते हैं आप सब लोग, मगर कोई लाइक नहीं करते, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगला क्वेश्चन, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन, उक्त पंक्ति में काव्य दोष परिलक्षित होता है। ए आक्रमत्व, बी दुष्क्रमत्व, सी अधिपत्व, डी अप्रतीत्व। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ए आक्रमत्व। सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन, उक्त पंक्ति में आक्रमत्व काव्य दोष है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक वाक्य का चयन कीजिए। ए परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, बी आजकल वह एक भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है, सी कितना रमणीक दृश्य है, डी जो कुछ करो सोच समझ कर करो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, कितना रमणीक दृश्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। इस वाक्य में से सुख दुख आश्चर्य हर्ष विस्मय घृणा आदि का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए अच्छा अच्छा अब मैं चलता हूँ, बी अच्छा अब मैं चलता हूँ, सी अच्छा अब मैं चलता हूँ, डी अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बी अच्छा अब मैं
चलता हूँ। वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तीनों गलत हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है? ए दिलाना, बी दिलाया, सी देन, डी दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सी देन। देने की क्रिया या भाव किसी प्रकार की देवनागरी चुकता करने का दायित्व देता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चीन शब्द से विशेषण बनेगा। ए चीनी, बी चीना, सी चीन वाला, डी चिनार। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए चीन शब्द से विशेषण बनेगा चीनी। चीनी भाषा चीन में बोली जाने वाली भाषा है। चीनी लोगों चीन के निवासी, चीनी लोग चीन के निवासी। अगला पॉइंट, शक्कर मिठास के लिए प्रयोग किया जाने वाला खाद्य सामग्री चीनी। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ए रस्सी जल गई, बी सीमा पढ़ रही है, सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, डी बच्चा सोता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। संयुक्त क्रिया है ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कही जाती है। इसमें पढ़ना और आना दो क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी उत्तम पुरुष, डी निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसी तैसी, वैसा जैसा, जो सो आदि। प्रस्तुत वाक्य में जिसको तथा वह को संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जा सकता है। तो जो लोग क्वेश्चन करने बैठे हैं वो मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें, क्यों मैं इसी क्वेश्चन में ही पूरा उसको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण पूछे हैं। ए क च, बी ख घ, सी त द, डी य र। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ तथा श, स, स, ह महाप्राण हैं। तो अगर आपको फिर भी महाप्राण समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप एक बार जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, साधु शब्द का बहुवचन रूप है। ए साधु हैं, बी साधुओं, सी साधु, डी साधुआं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा सी साधु का बहुवचन साधु ही होगा क्योंकि यह स्वयं ही बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, खीर का तत्सम शब्द है। ए क्षीर, बी ओदन, सी छार, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है खीर का क्षीर। खीर का तत्सम शब्द है क्षीर। क्षीर का अर्थ दूध में चावल, दलिया, रवा आदि पकाकर बनाया हुआ मिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति उपसर्ग का अर्थ है। ए सम, बी विरुद्ध, सी आगे, डी अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो बी है विरुद्ध। प्रति उपसर्ग का अर्थ विरुद्ध है, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है।
ए पत्र लिखा जाता है, बी राम पुस्तक पढ़ता है, सी सीता पत्र लिखती है, डी मुझसे बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ए पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य का उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तवाच्य सीता पत्र लिखती है, कर्तवाच्य मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 14 जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो डी है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि दोनों पद मिलकर अपने अर्थ को त्याग कर एक नया अर्थ उत्पन्न करते हैं, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है रूपक। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी अर्थात आकाश पानी में डूबा हुआ, आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो, अर्थात जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते हैं, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए योद्धा, बी युधिष्ठिर, सी कुलश्रेष्ठ, सी स्थायी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो बी है, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। इसके लिए उपयुक्त वाक्य युधिष्ठिर ही सही होगा। युद्ध में लड़ने वाला योद्धा, कुल में युद्ध में लड़ने वाला योद्धा, कुलश्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, स्थायी एक स्थान पर टिके रहने वाला स्थायी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। आहूत, आहूत, ए हूत, बी अनहूत, सी अपहूत, डी अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा डी अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत हो जाएगा, जिसे निमंत्रित आहूत न किया गया हो, बुलाया न गया हो, अनामंत्रित। क्वेश्चन नंबर 18 बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किस रस का उदाहरण है? ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी करुण रस, डी अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वीर रस। उपर्युक्त पंक्ति में वीर रस की प्रधानता है। इन पंक्तियों के द्वारा झांसी की रानी की वीरता को शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 19 वह आता है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो डी है, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टूक कलेजे के कर जाता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां भिक्षुक कविता से हैं और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 सुदामा चरित्र के लेखक हैं। ए सूरदास, बी नरोत्तम दास, सी रत्नाकर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है बी नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा लिखित रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भीवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी,
दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला आदि प्रमुख हैं। 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो जो भी लोग वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है और लाइक कर दिया करें।